मैंने नाश्ता करने गया था, प्रतीक सर फ़ोन कर दिए, बोल रहे थे कि आवाज़ थोड़ी चली गया मेरा। ए तो काटो उसको। करने गया था, बोल रहा है सर, मैं बोला था सर लाइव कर रहा हूं। चलो रेडी बोला करो ना, चलो 1 2 3 रेडी। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष वैष्णव और विज़न एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल एक संडे को एक पेपर हुआ है परिवहन आरक्षक का। परिवहन आरक्षक के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी सरल थे, छत्तीसगढ़ के पोर्शन ज़्यादा आए हुए हैं और उसी पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार से उत्तर हम लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है। और यह उत्तर जो है वो कम्प्लीटली एकदम 100% सही है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि CGPSC या व्यापम जो है वो अपने हिसाब से उत्तर तय करता है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। पहला प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, हिंदी में देखते हैं इसको। निर्देश, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन AS और कारण R से दर्शाया गया है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव लगभग 21 मार्च को होता है। वसंत विषुव जो है स्प्रिंग इक्विनॉक्स को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो कथन है उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, ये एकदम करेक्ट है। आ रहा है समझ। दूसरा कारण पढ़ते हैं। आर कारण 21 जून को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं 21 जून को, लेकिन मकर रेखा पे नहीं। मकर रेखा पे नहीं, ये पड़ता है कर्क रेखा पे। और इसी वजह से कर्क रेखा पे 21 जून को पड़ने की वजह से हमारे देश में जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और 22 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन कहलाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, दूसरा आर जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, देखो ये तो दोनों सत्य बोल रहे हैं, पहला दूसरा भी दोनों सत्य बोल रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तीसरा देखिए ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये जो है वो इसका करेक्ट उत्तर होगा। आ रहा है समझ। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा कब प्राप्त हुआ। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय अभी वर्तमान में ही कुछ समय पहले 2 माह पहले हमने देखा था कि बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर साइट दर्जा घोषित किया गया था और इसका डेट पूछा हुआ है। तो इसका डेट जो है वो है 12 दिसंबर 2025, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला, ई चालान या इलेक्ट्रिक चालान एक राष्ट्र एक चालान ट्रैफिक प्रवर्तन समाधान है जिसमें एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप और एक वेब इंटरफेस शामिल है। ये पहला है। तो पहला जो है प्रश्न को पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है कि हाँ ये उत्तर तो एकदम करेक्ट है, ठीक है, पहला समझ आ रहा है। दूसरा देखिए, इसे यातायात प्रवर्तन अधिकारियों और यातायात पुलिस कर्मियों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि पुलिस जो है उसको ये सारी चीज़ें जो है मिलने से कितनी ज़्यादा उनके लिए सहायता हो जाती है ना। तो ये दूसरा जो है वो कितना करेक्ट है आप समझ सकते हैं कि दूसरा जो है वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ए और एस दोनों सत्य हैं और आर और जो है ए इसकी सही व्याख्या है, मतलब कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या है। पहले में ही बोल दिया गया है कि ट्रैफिक प्रवर्तन के बारे में बता दिया गया है और दूसरे में बोल दिया गया है कि ये जो है पुलिस कर्मियों के लिए फायदेमंद है, यातायात पुलिस ट्रैफिक पुलिस के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक अगले पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक जो है, पेन बदलते हैं अपन कुछ टाइम में, देखेंगे कि सबसे अच्छा पेन कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों के कालक्रम को जमाइए। अब राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को जमाओगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसमें जमाओगे, तो आप देखोगे कि सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब के, तो के कहाँ पे है, ये सबसे पहले के है, ये जो है बी में KJML ये है। अब देखिए यहाँ पे हमने के को उत्तर पहले ऑप्शन में लगाया, हमें अगर पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके उत्तर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके उत्तर हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके उत्तर हैं, तो हमें समझ आ गया कि दूसरा कोई ऑप्शन जो है इस प्रकार से है ही नहीं। आ रहा है समझ। दूसरा ऑप्शन जो है तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसमें दूसरा ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है।
रुकावट के लिए खेद है, माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखने की आवश्यकता थी है ही नहीं यहाँ पे। वैसे हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है डॉक्टर राधाकृष्णन आते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम यहाँ पे है क्या? नहीं है। तीसरे जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं। जाकिर हुसैन का नाम यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद वी गिरी आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं, आपको पता है, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी आते हैं, तो इनका नाम है नहीं। इसके बाद सीधा वेंकटरमण शंकर दयाल शर्मा आ जाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले आंसर को देखने के बाद ही हमको समझ आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि जाकिर हुसैन साहब हैं, और उसके बाद जो है वो क्या आ जाएंगे? वेंकटरमण शंकर दयाल शर्मा, ये आ जाएंगे। आ रहे समझ? और उसके बाद के आर नारायणन आते हैं, और उसके बाद APJ अबुल कलाम आते हैं। तो ये क्रम है राष्ट्रपति का, और उसको आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल सारे के सारे क्रम से आपको पता होना चाहिए, और ये इस परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सुमेलित कीजिए। मेघनाथ स्तंभ, इस तरफ है भद्रा जनजाति, इस तरफ है घोटुल स्तंभ, इस तरफ कमार जनजाति, इस तरफ सेमल स्तंभ, बांस शिल्प। अब देखिए कुछ के उत्तर एकदम आसान है, आपको एकदम समझ आ जाएंगे। कैसे? हमने देखा है कि मेघनाथ स्तंभ मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि कोरकू जनजाति मेघनाथ स्तंभ गाड़ते हैं, ठीक है। कोरकू जो जनजाति होती है, जो भूमि गड्ढा खोदने वाली जनजाति है, वो ये करती है। अब हमको पहली बार में देखो हम लोग देखते हैं कि ये ए में भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आंसर तो हो नहीं सकते, लेकिन 2 आंसर जो है विलोपित हो गए हैं। दूसरा है घोटुल स्तंभ, घोटुल। तो घोटुल जो है वो किसके लिए है? घोटुल जो है वो या तो मुड़िया है या तो मारिया है। अब यहाँ पे फिर देखो बी में भी 3 और 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब एक नाम आया हुआ है लास्ट में, बांस शिल्प दिया हुआ है। देखो सेमल अगर आपको पता नहीं भी है, अगर आपको सेमल स्तंभ के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो आप लोग बांस की तरफ जा सकते हैं। बांस शिल्प का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे जितनी जातियां हैं उसमें से कमार जनजाति बांस शिल्प का कार्य करती है। तो आप देखो डी में जो है वो कौन सा है? डी में 2 है ना, ये कमार जनजाति 2 है। तो आप समझ सकते हो कि ये तीसरा वाला उत्तर जो है, सी वाला उत्तर इसका करेक्ट उत्तर है। और उसके बाद सेमल स्तंभ को आप समझ गया कि ये भद्रा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बस्तर जिले में आदिवासियों द्वारा दंतेश्वरी की पूजा कितने दिनों तक की जाती है? अब इस प्रश्न में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये 9 उत्तर आएगा या 10 आएगा या 8 आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर जो है वो 9 दिन तक ही रहेगा। ये नवरात्रि के 9 दिन तक जो होता है, और उसमें 10 दिन तक पूरे कार्यक्रम चलेंगे, ठीक है। ऐसे कार्यक्रम 14 दिन तक चलते हैं, और ऐसे अगर आप सोचोगे कि 75 दिनों का दशहरा होता है, ठीक है, तो 75 दिन तो होगा ही नहीं। यहाँ पे इसका उत्तर होगा 9 दिन तक। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदायों को नक्शे में उत्तर से दक्षिण के अनुसार क्रम से जमाइए। जनजाति जो समुदाय ऊपर में है और सबसे नीचे में है, उनको आपको ऊपर से नीचे क्रम से जमाना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के मैप में आप समझ सकते हो कि देखो सबसे ऊपर में कौन जाएगा? सबसे ऊपर में बलरामपुर है, तो बलरामपुर सबसे ऊपर में जाएगा, मतलब एम जो है वो सबसे ऊपर में आ जाएगा। आ रहा है समझ? लेकिन एम हमारे पास कितना है? सभी के सभी में है। तो हम लोग दूसरे स्टेज पे चलेंगे। दूसरे में क्या चले जाएगा? देखो यहाँ पे रायगढ़ है और यहाँ पे जसपुर है। तो यहाँ पे क्या होता है? बलरामपुर सूरजपुर के बाद सबसे पहले जसपुर होता है। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? जसपुर आ जाएगा। ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर पे देखो ओ कहाँ पे है? एम के बाद ये, और यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है, और यहाँ पे भी ओ है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा सी और डी। सी और डी में तीसरे क्रम पे चलते हैं। तीसरे क्रम पे यहाँ के बाद क्या आता है? जसपुर के बाद रायगढ़, और रायगढ़ मतलब बिरहोर। तीसरे क्रम में हमको उत्तर मिल गया। एम ओ के बाद एल जहाँ पे होगा यही इसका उत्तर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बलौदाबाजार बिंजवार, और उसके बाद लास्ट क्या है? बस्तर माड़िया। तो यहाँ पे आप बस्तर को भी लिख सकते हो। तो ये इसका उत्तर इस प्रकार से बनेगा। बांस के कार्यों के लिए कौन सी जनजाति विशेष रूप से प्रसिद्ध है? अब इसका उत्तर देखिए।
बांस के लिए बहुत सारी जनजातियां हैं जो बांस शिल्प का कार्य करती हैं, ठीक है, लेकिन हमें वही उत्तर देखना है जो सबसे करीब होगा। और यहाँ पे जितने पढ़े हैं उसमें इसके इसके पहले भी हमने पढ़ा है, कमार जनजाति जो है वो बांस शिल्प के लिए कार्य करता है, बांस शिल्प का कार्य करता है, ठीक है। इसके पहले प्रश्न में भी हमने देखा एक प्रश्न कमार के लिए ही है, और सही जोड़ी वाला बनाओ, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो ये उत्तर जो है इसका क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न 9वां, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला, सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास को दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये दर्शाता है कि नहीं, तो ये तो दर्शाएगा ही, मतलब ये एसजीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्रेस के बारे में, तो प्रोडक्ट के बारे में या डेवलपमेंट प्रोडक्ट के बारे में, तो ये जो है वो पहला जो है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों क्या है, प्रचुर भंडार है। ये कुछ अगर धुंधला सा दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आप लोग सुन के समझ सकते हैं, ठीक है, अगर ये थोड़ा धुंधला अगर दिख रहा होगा तो, क्योंकि ये मेरे को भी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन ये इसकी वजह क्या है कि हम लोग इसको स्कैन करके डाले हैं अच्छे से, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ये करेक्ट है। पहला उत्तर भी सही है, दूसरा उत्तर भी सही है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास को दर्शाता है, ठीक है, पहला करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है, पहला और दूसरा सत्य तो है, लेकिन क्या आर जो है वो एस की सही व्याख्या कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर ए एस की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये वाला जो है वो करेक्ट होगा, आंसर नंबर बी। इस चीज को ध्यान रखना, इस प्रश्न में आंसर ए नहीं आएगा, इसमें आंसर आएगा बी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक देखो, शाकंभरी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग देखो शाकंभरी योजना के बारे में इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, विनिर्माण क्षेत्र, बैंकिंग, परिवहन, ऑल इज इनकरेक्ट। कृषि जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये पंप जो है सिंचाई के लिए पंप जो है प्रदान करता है, इसी के बारे में यहाँ पे ये प्रश्न है। शाकंभरी योजना जो है वो 2005 से चालू है, 2005 से शाकंभरी योजना शुरू है, और ये जो है वो सबमर्सिबल पंप जो होता है ना सिंचाई के लिए वो प्रदान करता है, और उसके लिए जो है वो सब्सिडी देता है। तो ये 7500 और 6000 मेगावाट का जो पंप जो है वो प्रदान करता है ये, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में है यहाँ पे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सौर ऊर्जा नहीं आएगा, पवन ऊर्जा नहीं आएगा, बायोगैस भी नहीं आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि ऐसी ऊर्जा कौन सी है जो लगातार उपयोग करते 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 एक समय के पश्चात समाप्त हो जाएगी, उसी के बारे में पूछा हुआ है। तो हमको पता है कि पेट्रोलियम और कोयला जो है उसका भंडार जो है वो धीरे 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 एक समय के बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो यही इसका उत्तर है। कोयला इसका सही उत्तर है, कोयला जो है क्या है, सही उत्तर है। तो यहाँ पे देखो केवल एम लिखा हुआ है, डी केवल एम, ठीक है। इसका मैं एक बार इसको पढ़ाते पढ़ाते डर गया था कि ये ऑप्शन में है भी कि नहीं है, ठीक है। कोयला मैंने इसको बताया ऑप्शन में था, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको प्रश्न को देखा नहीं था। अब देखिए फिर अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चावल उत्सव कब प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 2008 से चावल उत्सव शुरू किया गया था रमन सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये उत्तर जो है वो आप लोग सभी जानते हैं, इससे पहले भी पीएससी के दौरान आपने अध्ययन काफी किया हुआ है, तो ये उत्तर इसका सही उत्तर है, ठीक है। इस प्रश्न को देखेंगे, रीजनिंग को बाद में, इसको फिर आगे आता हूँ मैं। रानी वाष्टा ने, अगला प्रश्न है, वाष्टा ने ईंटों के एक मंदिर का निर्माण सिरपुर में किस वंश के शासन काल में किया। अब रानी वाष्टा जो है वो कौन से वंश से संबंधित है, वाष्टा देवी आपने पता है लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में जानते हो आप लोग। लक्ष्मणेश्वर मंदिर मतलब आपको ये भी पता है कि विष्णु जी का मंदिर जो है वो कहलाता है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लक्ष्मण मंदिर दो हैं, ठीक है। एक
खरौद में जो लक्ष्मण मंदिर है उसमें गर्भगृह में शिव की प्रतिमा है, पहला, ठीक है। दूसरा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर यहाँ पे जो सिरपुर में है वहां पे किसकी प्रतिमा है, ये भी कहलाता है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, और यहाँ पे जो है विष्णु की प्रतिमा है। और ये दोनों संबंधित किससे हैं, ये दोनों संबंधित है पांडु वंश से। रानी वाष्टा देवी ने अपने जो पति हैं हर्षगुप्त की याद में इस मंदिर को बनाया था, और इसी रानी वाष्टा के जो पुत्र हैं महाशिवगुप्त बलार्जुन, जो शैव धर्म से संबंधित हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वंश जो है पूरी तरीके से वैष्णव धर्म से संबंधित था, ये ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर क्या आ गया, पांडव वंश। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में 2023-24 में किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन रहा है, लोहा, बॉक्साइट, कोयला या चूना पत्थर। कोयला जो है इसको आंख मूंद के बच्चे लोग लगाए हैं, कोयला सही भी है क्योंकि हर बार कोयले का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है, ठीक है। निम्न में से किन्हें नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये प्रश्न क्रमांक 17 है। नाचा का भीष्म पितामह, देखो नाचा का भीष्म पितामह कहते हैं दुलार सिंह मंदराजी को, ठीक है। यहाँ पे दुलार सिंह मंदराजी को नाचा का भीष्म पितामह कहते हैं, और इन्हीं के नाम पे रवेली ग्राम, देखो ये फेमस है रवेली से, रवेली ग्राम दुर्ग से, और इन्हीं के नाम पे एक फिल्म भी आई थी, आप लोग देखे होगी नहीं, मंदराजी नाम से, मंदराजी। तो इन्होंने क्या किया कि छत्तीसगढ़ में नाचा को फेमस किया। नाचा हर अलग अलग क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर इन्होंने इसको पॉपुलर किया है दुलार सिंह मंदराजी ने, तो इनका नाम याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग को आप लोग ऐसे बना लेते हो, मेरे को पता है, तो आप लोग इसको भी बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। देखो पहला दिया है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा जो है वो वास्तव में संबंधित किससे, वास्तव में घोटुल पाटा है मृत्यु से संबंधित। तो एक का ऑप्शन आएगा तीन, एक तीन किस में है, एक दो, देखो एक केवल तीन में यहाँ पे है, ठीक है। तो उत्तर तो यही हो गया क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं, लेकिन अब मैच कर लेते हैं फिर, ठीक है, मैच करेंगे। सैला, सैला जो है वो कब मनाया जाता है, सैला नृत्य मनाया जाता है दिवाली के अवसर पर। सरहुल नृत्य मनाया जाता है साल वृक्ष में फल लगने पे, और बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है विजयादशमी के दिन। ये बैगा जनजाति मनाती है, बैगा और बिल्मा एक साथ नाम लोगे याद रहेगा। ये CGPSC 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब अगला देखते हैं। भारत सरकार ने कब राज्य सरकार से पारादीप पत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में लिया था। यहाँ पे इस प्रश्न को देखो, भारत सरकार ने कब राज्य सरकार से पारादीप का प्रबंधन अपने हाथ में लिया था। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है इसका उत्तर जो है सबसे पहले आएगा, मतलब 1 जून 1965 को ही इसमें भारत सरकार ने पारादीप पत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। इसका उत्तर यही है, ठीक है। ये उत्तर मेरे को भी पता नहीं था, ये उत्तर मेरे को पता नहीं था, इसको मैंने गूगल किया, उसके बाद मुझे जानकारी प्राप्त हुई। अब नीचे देखते हैं, महापौर अपना त्यागपत्र निगम आयुक्त को सौंपता है, ठीक है। पहला, महापौर जो है वो महापौर किसका होता है, जिले में यहाँ पे नगर निगम में जो है वो क्या होता है, महापौर होता है, ठीक है। महापौर जो है प्रमुख होता है, और नगर पालिका या नगर पंचायत में कौन होता है, नगर अध्यक्ष होता है। लेकिन जिले में जो है नगर निगम में अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं सभापति को, लेकिन महापौर किसको बोलते हैं, तो प्रमुख व्यक्ति जो है, जो अध्यक्ष जिसको हम लोग नगर पालिका में बोलते हैं उसको यहाँ पे महापौर बोलते हैं। तो नगर निगम का प्रमुख व्यक्ति अपना त्यागपत्र निगम आयुक्त को सौंपता है। आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, ठीक है, ये कमिश्नर होता है, तो उसको सौंपता है, सही। आयुक्त निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, सही। तो यहाँ पे दोनों के दोनों प्रश्न क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और RS की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, भारतीय, ये एकदम क्लियर दिख नहीं रहा है, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नए भूमि पत्तनों लैंड पोर्ट्स की घोषणा की गई है। वे हैं ढाउकी मेघालय, रूपेडीहा उत्तर प्रदेश, शबरूम त्रिपुरा और सूरजपुर छत्तीसगढ़। ये यहाँ पे दिया हुआ है, लैंड पोर्ट्स की घोषणा की गई है। ढापकी मेघालय, रूपेडीहा उत्तर प्रदेश, शयूम त्रिपुरा, सूरजपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पे देखिए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में भूमि पत्तनों की घोषणा की गई है, और यहाँ पे कौन कौन सी भूमि है, तो इसमें उत्तर आने वाला है पहला ढाबकी, ये पहला जो है वो सही, ठीक है, तो पहला जो है वो सही है। और दूसरा
दूसरा रूपे डीहा उत्तर प्रदेश भी सही है। तीसरा जो है वो गलत है और चौथा सूरजपुर सही है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? JKM। JKM कहाँ पे है? ये उत्तर है, तो ये इसका उत्तर सही है। ठीक है। अब अगला, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे अंग्रेजी कैलेंडर के द्वारा जो मनाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ना क्रम से कौन कौन सा मनाया जाता है त्योहार, क्रम से। ठीक है, मतलब महीनों के द्वारा कैलेंडर के अनुसार। तो यहाँ पे हिंदी कैलेंडर जो है वो चलेगा, है ना, अंग्रेजी नहीं चलेगा। सरहुल जो है चैत्र नवरात्रि को मनाया जाता है, चैत्र में मनाया जाता है। आषाढ़ी लिखा हुआ है ना, ये आषाढ़ में मनाया जाता है। और यहाँ पे सोहराई लिखा हुआ है ना, ये सावन में मनाया जाता है। ठीक है। कर्मा जो है वो भाद्रपद में मनाया जाता है, कर्मा। और कौन सा बचा? मापे बचा। तो ये जो है यहाँ पे मापे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये ना कार्तिक के बाद मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक मतलब दिवाली हो गया। ठीक है, तो कार्तिक के बाद पौष, माघ, ये माघ में मनाया जाता है। अब इसको जमाओ कैसे? सबसे पहले आता है चैत्र, फिर आता है बैसाख। तो चैत्र सबसे पहले, तो के सबसे पहले यहाँ पे उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरहुल चैत्र में मनाया जाता है, लेकिन उरांव जनजाति के द्वारा यहाँ पे देखो ऑप्शन ओ आया हुआ है चारों में। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को थोड़ा सा वो प्रिंटिंग मतलब मिस्टेक मेरे से हुआ है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो माघे लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्पष्ट दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे माघ फाल्गुन हम लोग को देखना एक चीज़ क्या है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये देखना है। हिंदी के पर्व हैं लेकिन देखना कहाँ से है? अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। मतलब ये है कि चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ से नहीं देखना है। किसको देखना है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ से देखना है कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो देखो जनवरी में कौन आएगा? जनवरी का मतलब क्या है? हम लोग देखते हैं कि कार्तिक जो है वो मनाया जाता है दिवाली के समय, है ना। दिवाली मतलब कार्तिक। तो दिवाली कब आता है? ये आता है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो ये नवंबर हो गया। कार्तिक अगहन, अगहन हो गया दिसंबर। पौष हो गया जनवरी और माघ हो गया फरवरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है वो माघ आएगा। देखो माघ लास्ट दिया हुआ है ओ, तो ओ सब में है। अब माघ के बाद क्या आएगा? फाल्गुन। तो फाल्गुन जो है तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो फाल्गुन अगर होता तो ये मार्च महीना होता। मार्च में होली जो है वो फरवरी मार्च में होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर अप्रैल आता है चैत्र। तो अप्रैल जो है वो क्या आएगा? चैत्र आता है। तो यहाँ पे देखो के, ओ के बाद के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये दो ऑप्शन को पकड़ के आपको चलना है। अब चैत्र के बाद बैसाख, जेठ, आषाढ़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आषाढ़ एक ऑप्शन आ रहा है, आषाढ़ आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आषाढ़ आ रहा है। तो यहाँ पे एल ओ के एल, ये इसका उत्तर होगा। और उसके बाद एम है, तो एम मतलब कर्मा, भद्रा, इसमें भादों में आता है। और एन, एन मतलब जो है वो लास्ट है। कौन सा है? एन, सोहराई, सोहराई सावन आता है। तो इसका उत्तर थोड़ा सा समझदारी के साथ बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पूछा हुआ है। और हमें पता है कि चैत्र बैसाख को हमको पता है क्रम से, लेकिन हमको देखना है कि चैत्र प्रतिप्रदा मतलब कब आता है। चैत्र प्रतिप्रदा जो है वो अप्रैल में आता है। ठीक है, मतलब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के आसपास हर बार जो है चैत्र प्रतिप्रदा मनाते हैं। और उसके बाद बैसाख, तो बैसाख जो है वो अक्षय तृतीया, चैत्र के बाद बैसाख, बैसाख अक्षय तृतीया, कल से जो है अक्षय तृतीया शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये क्रम को हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सी हैं। हमको पता है कि देखो 131 तो है नहीं। ठीक है, ये 131 बी सी डी तीनों का तीनों हैं। 130 जो है उसके बारे में तो आप लोग जानते हो कि 130 कहाँ से आता है। तो ये रायपुर से सिमगा होते हुए बिलासपुर आता है, बिलासपुर से ये रतनपुर होते हुए फिर ये कटघोरा मार्ग में निकलता है, उसके बाद जो है अंबिकापुर तक जाता है। तो ये वाला 130 नंबर का नेशनल हाईवे है। तो इसी का जो है भाग है 130 बी सी और डी, ये करेक्ट उत्तर है। कौन सी है पूछा है, तो नीचे का 3 है। तो नीचे के 3 कौन है? ये लोग हैं, एल के एल एम के एल, ये। अब देखो चौथा, ये 24वां प्रश्न, हलवा विद्रोह किससे संबंधित है? कौन इसके नायक है? हलवा विद्रोह हुआ था कब? हलवा विद्रोह जो है वो 1776 में हुआ था। इसके नायक कौन थे? बहुत आसान है, अजमेर सिंह वाला
दरिया देव अजमेर सिंह, दो भाइयों की उत्तराधिकार के युद्ध की कहानी है। अजमेर सिंह जो है इसका उत्तर है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए का 3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए का 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। दूसरा, याद अगर नहीं आएगा तो भी डरने की बात नहीं, तारापुर विद्रोह, तारापुर मतलब क्या हो जाएगा, दलगंजन सिंह। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में 1 दिया हुआ है, तो यही इसका सही उत्तर है। सी को भी देख लेते हैं, सी में क्या है, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी मतलब ध्रुवाराम माड़िया, ध्रुवाराम माड़िया, लिंगागिरी, गिरी मतलब गिर गया, और गिरा तो क्या हो गया, ध्रुवा, धुल धुल उड़ गया, और धूल उठा तो माड़ी जो है वो क्या हो गया, छिल गया। मतलब छत्तीसगढ़ को पढ़ाते समय इसी प्रकार के जो है वो क्लास में छत्तीसगढ़ के टीचर जो है पढ़ाते हैं, तो ये वाला जो है भूलने के लिए है ही नहीं आपको। जैसे आप गिरोगे तो धूल, पूरा धूल ही धूल हो जाओगे और माड़ी भी छिल जाएगा, तो ये तो इसका उत्तर आ गया। तो ये ऑप्शन जो है कौन सा आ गया, ऑप्शन कौन सा देखे थे हम लोग, हाँ डी, ऑप्शन देखे थे डी, डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न 25वां, कथन कारण, वर्तमान में सभी जनजातियों की बोलियों का अस्तित्व खतरे में है। सभी जनजातियों की बोलियों का अस्तित्व एकदम खतरे में है, एकदम सही बात है, कोई नहीं बोल रहा है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इसका महत्वपूर्ण कारण है, एकदम 100% सही है, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, और दोनों जो है एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, टीकाकरण से अनेक संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहायता होती है। पहला जो है स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। टीका जो लगता है, जो वैक्सीनेशन होता है, तो वो देखो आपने देखा होगा बचपन से टीका लगता है, जन्म से लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे टीका लगते हैं, और एक टीकाकरण जो है उसके बारे में हम लोग कोरोना का टीका, कोविड-19 का, वो भी देखे हैं, कोविड-19 वाला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम सही। दूसरा, टीकाकरण रोग होने के बाद उसे ठीक करता है। रोग होने के बाद कैसे ठीक करेगा, रोग से बचाव के लिए पहले से प्रिवेंशन के रूप में उसको लाया जाता है, ठीक है, तो प्रिवेंशन के रूप में इसको लाया जाता है, इसलिए ये पहले होता है। तो ये तो एकदम सरासर झूठ हो गया, पहला एकदम करेक्ट हो गया, पहला सत्य है, लेकिन आर क्या हो गया, असत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। निम्न, ये इस प्रश्न को देखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, ये तो सरल है, आप लोग बना लोगे। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्रमांक कौन कौन सा यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परिभाषा दिया हुआ है, ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन दिया हुआ है, पंचायतों की सम परीक्षा दिया हुआ है, और उसके बाद ग्राम सभा की कृत्य एवं शक्ति एवं कृत्य दिया हुआ है। तो पहला जो है वो सबसे पहले जो है वो हमेशा क्या आता है, परिभाषा आता है, हमेशा सबसे पहले क्या आएगा, परिभाषा। और उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे जब भी जाओगे तो ग्राम सभा का गठन जाता है, ग्राम सभा का गठन। तो सबसे पहले देखो ग्राम सभा का गठन, उसके बाद ग्राम सभा की शक्ति, सॉरी सम परीक्षा, और उसके बाद आएगी शक्ति। तो शक्ति जो है वो हमेशा क्या आती है, लास्ट में आती है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना पहले कि लास्ट में कौन कौन सी है, तो लास्ट डी में देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो ये वाला पहले इसको तो गलत कर देना, ठीक है। अब उसके बाद देखना कि यहाँ पे एक तो ये हो गया उत्तर इसका, है ना, ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य। अब उसके बाद दूसरा देखना 129, तो यहाँ पे पहला देखने की कोशिश करना कि ए जो है उसका पहले का 129 का जो है वो कौन कौन से आने वाला है। तो 129 का यहाँ पे ये सॉरी 129 का यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पे ना 129 जो का है उसका उत्तर क्या आएगा, परिभाषा आएगा, पहला का उत्तर पहला ही आएगा, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, 129 का पहला ही आएगा परिभाषा। यहाँ पे परिभाषा को पहले नहीं लिया गया है, ये ध्यान रखना, परिभाषा को पहले नहीं लिया गया है, इसमें पहले ग्राम सभा के बारे में बात की गई है, ग्राम सभा के गठन की, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 जो दिया हुआ है, ये चारों जो हैं वो क्रम से हैं एकदम 100%। तो यहाँ पे 129 का जो है वो परिभाषा है, 129 ग्राम सभा गठन है, 129 ख जो है सम परीक्षा, और ग जो है शक्ति के बारे में बता रहे हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो इसका जो है वो देखो, शराब पी के अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो 10,000 रुपये फाइन लग रहा है। ये चीज़ जो है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में तय कर दिया गया है कि अगर आप लोग शराब पी गाड़ी चलाते हैं तो आप लोग को 2000 रुपये नहीं 10,000 रुपये पटाना पड़ेगा। 30वां प्रश्न, सधौरी संस्कार प्रथम गर्भधान के 7वें माह में संपन्न होता है, सही।
मायके पक्ष के लोग सधौरी लेकर आते हैं जिसमें वस्त्र आभूषण 7 प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। एकदम करेक्ट। सधौरी संस्कार क्या होता है कि पहली बार जो महिला जो है वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके 6वें माह में जो है वो एक उत्सव जैसा कराया जाता है। तो शिशु के पोषण वगैरह देखभाल के लिए, शिशु और माता के लिए, तो उसी को सधौरी संस्कार कहते हैं। उस समय क्या होता है कि मायके पक्ष के लोग जो है वो सधौरी लेके आते हैं वहाँ पे, और सधौरी का मतलब होता है वस्त्र आभूषण और 10 प्रकार के व्यंजन को बोला जाता है। तो एकदम करेक्ट है, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, RS की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इस उत्तर को जो है वो बहुत सारी महिलाएं जो है, लड़कियां जो है वो आसानी से बनाई होंगी। पुरुष जो है इसमें, लड़के लोग जो है वो पीछे हट गए होंगे। अब देखिए, नियत नीला नार योजना शामिल कौन कौन से जिले हैं, तो इसको तो आप लोग सब बना लोगे। यहाँ पे आप बस्तर के जिले हैं, बस्तर आएगा, ठीक है, उसके बाद बीजापुर आएगा, सुकमा आएगा। अब ये इसका उत्तर जो है, सॉरी, नियत नीलानार जो है उसमें दंतेवाड़ा एकदम सबसे पहले आता है। दंतेवाड़ा जो है उससे जुड़ा हुआ जो जिला है वो सब आता है। तो यहाँ पे देखो बस्तर, क्या बोलते हैं, बस्तर को छोड़ देना, यहाँ पे बस्तर को छोड़ देना, और इससे जुड़ा हुआ है सुकमा, इससे जुड़ा हुआ है बीजापुर, इससे नारायणपुर। तो ये सब जिले आते हैं चारों, लेकिन दंतेवाड़ा नहीं है। तो बस्तर को छोड़ोगे, JKL का है, JKL, ये इसका उत्तर है। बस्तर नहीं आता है नियत नीलानार योजना में, ठीक है। हमारा सबसे अच्छा गांव, इसका मतलब है सबसे अच्छा गांव, सुंदर गांव। छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी श्रेणी है? छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा जो बनती है, ये पश्चिम वाला श्रेणी। अब यहाँ पे तो आप लोग एकदम आसानी से बता सकते हो कि कौन सी सीमा बनती है। मैकल श्रेणी बनती है, हाँ मैकल श्रेणी बनती है, उत्तर इसका करेक्ट है। ये सारी चीजें तो अब आएंगी नहीं उत्तर में। 33वां नंबर, रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर किस नदी को 2 बार क्रॉस किया जाता है? रायगढ़ से गोंदिया जाना है, रायगढ़ से आप गोंदिया जाते हो, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि एक नदी है शिवनाथ नदी जो है वो 2 बार इसको पार करके जाते हैं। अब बाकी कोई नदी जो है वो आने वाली है नहीं। देखो रायगढ़, अगर रायपुर पूछता तो आप खारून में थोड़ा सा वो होते, कंफ्यूज होते, लेकिन यहाँ पे नीचे में खारून नदी दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा गया है रायगढ़। तो रायगढ़ अगर पूछा गया है तो शिवनाथ और केलो के पास ही आप लोग थोड़ा सा हिचकोगे, तो यही इसका उत्तर है, शिवनाथ नदी जो है इसका उत्तर सही है, ठीक है। आगे, विकासशील के संबंध में विचार करें। विकासशील जो है अभी मुख्य सचिव बने हुए हैं 13वें क्रम के, एकदम सही हैं। विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। मनीला जो है मतलब समझ गए ना, तो वहाँ पे ये कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं, ये भी एकदम सही है। कोरिया के कलेक्टर रह चुके हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन राजनांदगांव के कलेक्टर नहीं हैं या नहीं रहे हैं कभी, तो इस चीज़ को ध्यान देना। JKL कहाँ पे है? ये है इसका उत्तर। विकासशील कोरिया के कलेक्टर रहे हैं, लेकिन राजनांदगांव क्षेत्र में कलेक्टर नहीं रहे हैं। इनको बनाया गया है 13वां नंबर का मुख्य सचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है स्टेट का। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो किसके नाम से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के नाम से होती है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये इसका करेक्ट उत्तर है। छत्तीसगढ़ में कौन से सेल समूह में कोयला पाया जाता है? इसका उत्तर मेरे को बताने की आवश्यकता है, गुंडवाना आएगा उत्तर। निम्न में सुमेलित कीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिलेट मिशन, जैविक खेती योजना, ये सारी चीज़ों को सुमेलित करना है। देखो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो आप PSC में इसको पढ़े रहते हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आपने PSC के दौरान पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 2016 में था। कृषक जीवन ज्योति योजना ये 2019 में था। तो देखो ऑप्शन से ही मैच कर लो, ऑप्शन से मैच करो। ऑप्शन नंबर देखो सी का डी कहाँ पे है? सी का डी ये, और डी का सी, ये देखो ये उत्तर आ गया। ए का 2, मिलेट मिशन 2021 में चालू हुआ था। मिलेट मिशन मतलब समझते हो ना, मोटे अनाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। और जैविक खेती मिशन 2014। तो इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखो, निम्न में से सुमेलित कीजिए। अरावली पर्वत, हिमालय, युवा वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक, जब भी प्राचीन पर्वतमाला की बात चलेगी तो वहाँ पे आप लोग अरावली को सबसे पहले स्थान देंगे। अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, और हिमालय जो है वो नवीन वलित है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। युवा वलित पर्वत हिमालय, अरावली विश्व की प्राचीन। तो
तो अब 1 का 2 और 2 का 1 कहाँ पे है, 1 का 2 और 2 का 1, ठीक है। अब ये इसका उत्तर होगा, देखना सी को भी देख लो। 3 का सी का 3 युवा वलित पर्वत हाल की विवर्तनिक गतिविधियों से निर्मित। युवा वलित मतलब यही होता है कि हाल में अभी धीरे 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 जो है वो भूकंप वगैरह से या प्राकृतिक जो भी आपदा आने से इस प्रकार से ये जो पर्वत बन रही है, निर्माण हो रहा है पर्वत का, तो ये इस तरह से बन रहा है। प्राचीन वलित पर्वत अत्यधिक अपरदित एवं अत्यंत प्राचीन, प्राचीन जो है वो प्राचीन ही कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, इसको तो कोई भी बता देगा। 2,55,40,198, 2,55,45,000। अब यहाँ पे दोनों जो है उसमें उत्तर में कंफ्यूज नहीं होना है, 2,55,40,198 इसका उत्तर है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, ऊपर नीचे मत करना इसको, ठीक है। ग्रेट ईस्टर्न रोड छत्तीसगढ़ के किन शहरों से होकर गुजरती है? ग्रेट ईस्टर्न रोड जो बनाया गया है अभी वर्तमान में, दुर्ग, रायपुर, भिलाई, ये 3 शहर आएंगे। अब यहाँ पे बिलासपुर दे दिया है और जगदलपुर दे दिया, तो जे और एल आएगा इसका उत्तर, ये इसका उत्तर आएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा उद्योग वनोत्पाद पर आधारित नहीं है? तो वन वाले उत्पाद कौन से हैं उसको पहले देख लेते हैं। लाख है, शक्कर है क्या? शक्कर नहीं है। बीड़ी है क्या? बीड़ी है। कपड़ा है क्या? कपड़ा वस्त्र उद्योग वाला है, ठीक है। खेती से संबंधित है, ये देखो खेती से संबंधित है, कृषि। शक्कर जो है वो कृषि से संबंधित है। ये पूछा है वन उद्योग, लाख और बीड़ी तो आधारित नहीं है पूछा है, तो उत्तर क्या आएगा? शक्कर और कपड़ा, के और एम। के और एम मतलब कहाँ पे है? लास्ट में के और एम ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, के और एम। आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ में रोग नियंत्रण प्रणाली से प्रयासों से संबंधित निम्न कौन से कथन सही हैं? रोग नियंत्रण प्रयासों से संबंधित कौन से कथन सही हैं? पहला, फाइलेरिया उन्मूलन हेतु सामूहिक औषधि वितरण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। सही है कि गलत? एकदम करेक्ट है, ठीक है। बाल, टीबी सहित 6 रोग हमारे राज्य में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। टीबी रोग जो है बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत है। आयुष जो स्वास्थ्य सेवी संस्था जो है के द्वारा चलाया गया है 2009 से, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति होम्योपैथिक वगैरह है या आयुर्वेद पद्धति जो है उसके द्वारा इलाज कराया जाता है, और इसके लिए मेडिकल जो है वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर की टीम जो है, चिकित्सक की टीम जो है उसकी नियुक्ति की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसी के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रोग नियंत्रण कार्यक्रम केवल वयस्कों पर केंद्रित है। केवल शब्द जहाँ पे आया ना उसके बाद ये गलत हो जाता है, ठीक है। कोई भी देखो, रोग नियंत्रण कार्यक्रम केवल वयस्कों तक संबंधित होगा क्या? बच्चों के लिए भी होगा, ठीक है, बूढ़ों के लिए भी होगा, सभी के लिए होगा, तो ये तो एकदम गलत हो गया सरासर। तो जे के एल इसका भी उत्तर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक स्पेस लैब प्रयोगशाला की स्थापना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? और इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा, ठीक है। इसका उत्तर तो आप लोग जानते हैं मेरे से अच्छे से, मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 में कब से कब तक मनाया गया? इसका उत्तर भी आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्ट टैग लगाना कब से अनिवार्य किया गया है? तो ये उत्तर जो है वो आएगा जनवरी 2020 से फास्ट टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। सॉरी, जनवरी 2021 से फास्ट टैग लगाना शुरू किया गया है, ये गलत है। 2021 से शुरू किया गया है। अभी वर्तमान में फास्ट टैग के बारे में बहुत ज़्यादा नियम कानून जो हैं वो आ गए हैं। देखो, एक चीज़ को देखना कि फास्ट टैग लगाना कब से अनिवार्य किया गया है। इसका 2019 से पहले जितने भी वाहन हैं, ठीक है, पहले जितने भी वाहन हैं 2019 से पहले जिसको खरीदा गया है, रजिस्ट्री हुई है, तो उसके पहले जो भी वाहन हैं उन्हीं वाहनों के लिए ये नियम तय किया गया है कि उनके जो नंबर प्लेट हैं उसको बदले जाएंगे। तो ये सुविधा जो है ऑनलाइन प्रोवाइड की गई है, और सभी जगह पे हर नगर वगैरह में, नगर में, विकास खंड में तय किया गया कि वहाँ पे जो वो हैं दुकान वगैरह हैं, जो शॉप वगैरह हैं, वो चेंज करेंगे इस प्रकार के नंबर प्लेट को। तो उनके पास सरकार जो है नंबर प्लेट भेजेगी बना के उसी नंबर से आधारित,
और उसके बाद उसको चेंज करने के लिए एक निश्चित डेट तय किया जाएगा। उसी निश्चित डेट पे जो है कोई वाहन मालिक जो है वो वहाँ पे जाएगा दुकान में और नंबर प्लेट चेंज करा के लाएगा। अगला प्रश्न, किस सरबपुरी शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए? सरबपुरी शासकों के में प्रसन्न मात्र एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चालू किए। तो इसका उत्तर तो आप लोग को पता है। वीर गेंद सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? गेंद सिंह का संबंध जो है वो कौन से विद्रोह से है? तो आपको पता है कि देखो 1857 का है क्या? नहीं। 76 का है क्या? नहीं। 1910 का है क्या? नहीं। तो उत्तर क्या आएगा? 1924। सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सरहुल पर्व, ये कितनी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न 49 प्रश्न अच्छा प्रश्न है। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य 2025 तक किस शिक्षा स्तर का सार्वभौमिकरण करना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख लक्ष्य 2025 तक किस शिक्षा स्तर का सार्वभौमिकरण करना है? एनईपी ने क्या तय किया है? एनईपी में तय किया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है 3 से 6 वर्ष तक इसका सार्वभौमिकरण करना है और ये है डेट तय कर दिया है 2025 तक। माध्यमिक शिक्षा के लिए 2030 तक और उच्च शिक्षा के लिए 2035 तक, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 2025 पूछा है, सॉरी 2025 पूछा है। ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 25, ये 30 और ये 35, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निम्न नेता प्रतिपक्ष को काल क्रमानुसार प्रारंभ से अंतिम तक व्यवस्थित कीजिए। अब इसका उत्तर बहुत आसान है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का जब भी नाम आएगा तो सबसे पहले नंद कुमार साय का आएगा। तो यहाँ पे देखो एम इसमें भी है, इसमें भी है, 2 ऑप्शन को कट कर दो। दूसरे नंबर पे जब भी नाम आएगा तो महेंद्र कर्मा का आएगा। तो महेंद्र कर्मा किसमें है? देखो एल, इसका मतलब है इसके बाद क्या आएगा? ओ रविंद्र चौबे, और उसके बाद क्या आएगा? टी.एस. सिंहदेव, और उसके बाद क्या आएगा? धरमलाल कौशिक। तो ये क्रम तो आप लोगों को भी याद है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले जो है वो कौन आएंगे? नंद कुमार साय, ना कि विष्णुदेव साय। नंद कुमार साय जो है मुख्यमंत्री बनने के क्रम में थे बहुत आगे, लेकिन एक लास्ट समय में उन्होंने क्या किया कि पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और नंद कुमार साय जो है उनको हटा दिया गया था। आदिवासी जो तिथि था 9 दिसंबर को, उसी दिन उनको हटा दिया गया था उनके पद से। जनजाति जो कल्याण मंत्री थे उस पद से हटाया गया था। उनको लगा कि मेरे को ये लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने पद त्याग दिया। और बाद में पता चला कि विष्णुदेव साय जी को बना दिया गया, जबकि सीनियर सबसे ज़्यादा कौन थे? नंद कुमार साय। तो हो सकता था कि नंद कुमार साय मुख्यमंत्री बन जाते। अब इसके बाद देखो छत्तीसगढ़ के, हाँ ये प्रश्न जो है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ आपको। जो मराठा सूबेदार हैं उनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है कि सबसे पहले सूबेदार व्यवस्था जो है जब लागू किया गया व्यंको जी के द्वारा, तो यहाँ पे सबसे पहले महिपत राव को बनाया गया। महिपत राव के बाद विट्ठल राव दूसरे बने, और विट्ठल राव के बाद तीसरे जो है भवानी कालू बने, और भवानी कालू के बाद चौथे जो है वो केशव गोविंद बने। तो देखो पहला एल कहाँ पे है? ये या ये। दूसरा विट्ठल, ओ कहाँ पे है? ये। तो ये तो इसका उत्तर हो गया, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया, जो बताया हूँ मैं वही है क्रम। अगला, बोध घाट परियोजना किस नदी पे है? ये है इंद्रावती नदी पे। बोध घाट मतलब बस्तर, बस्तर मतलब इंदिरा नदी। निम्न में से धमतरी जिले में महानदी पर कौन कौन सी बांध है? अब ये प्रश्न को देखना, महानदी पर कौन कौन सी बांध है, इसका उत्तर जो है वो क्या लेता है? मुरुद्री बांध, एकदम सही। माडम सिल्ली जो है वो सिलियारी नदी पे है, ठीक है, सिलियारी नदी पे। लेकिन सिलियारी नदी किसकी सहायक है? महानदी की। तो यहाँ पे जो व्यापम है वो किस प्रकार से उत्तर लेगा, ये कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन ये सिलियारी नदी पे है, इसकी सहायक नदी महानदी की ही सहायक नदी है ये। तो महानदी पर कौन कौन से बांध है? तो पहला तो सही है गंगरेल बांध, ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो अब देखो इसका उत्तर लेता है कि नहीं। तो जब अगर इसका उत्तर लेगा तो ये तीनों के तीनों आ जाएंगे, और जब इसका उत्तर नहीं लेगा तो जे और के आएगा, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसको सिलियारी नदी लेगा। तो यहाँ पे जे और एल जो है वो इसका जे के, हाँ जे एल, इसका उत्तर ये होगा, जे और एल, ठीक है। ये उत्तर होगा रुद्री बांध और गंगरेल बांध। आ गया समझ? अब हो सकता है कि ये जे के एल को ले ले, जे के एल अगर इसको सिलियारी नदी को भी ले लेता है तो, इसको महानदी ले लेता है तो।
छत्तीसगढ़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मुख्य रूप से किस सेवा में योगदान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पहला अंग प्रत्यारोपण सेवा, ये नहीं आएगा। दूसरा टेली परामर्श तथा मधु, शुगर, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर की जांच, तो ये इसका उत्तर सही है। आजकल सबसे ज्यादा मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर वगैरह की समस्याएं हैं। 55 प्रश्न, लोकगीत संस्कृति के संवाहक होते हैं, सही। लोकगीत लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करते हैं, एकदम करेक्ट उत्तर है। ठीक है, दोनों प्रश्न सही हैं। लोकगीत संस्कृति के भी संवाहक है, लोकगीत लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करते हैं, ये भी सही है। तो आर और एस दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत देखो कौन कौन सा है। कोयला, अभी इसके पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक शक्ति, तीनों अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। पर परमाणु शक्ति, ठीक है, तो ये इसका उत्तर नहीं आएगा, परमाणु शक्ति इसका उत्तर नहीं आएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, जे के एल इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, मधुमेह व उच्च रक्तचाप की जांच के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मधुमेह, शुगर व ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा गया है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आप क्या कराओगे, सबसे पहले जो है वो ऑप्शन देखो ध्यान से, ये नीचे में क्या ऑप्शन है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये इसको हम लोग ऊपर भी नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। वो नीचे में क्या आंसर है, सबसे पहले तो पंजीयन होने वाला है, पंजीकरण, सबसे पहले पंजीयन व प्रारंभिक मूल्यांकन होगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो ए के हिसाब से दिख रहा है। दूसरा देखो, पंजीकरण व प्रारंभिक मूल्यांकन। दूसरा, टेली परामर्श द्वारा फॉलो अप, रक्तचाप की माप, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन शैली परामर्श। हाँ, दूसरा, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान, ये दूसरा, पहला दूसरा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा, डी में ये ऑप्शन होगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा नंबर में आएगा एल, ये तीसरा नंबर। ठीक है, और उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन संबंधी परामर्श, टेली परामर्श द्वारा फॉलो अप, चौथा ये आएगा और पांचवा ये आएगा। तो इसका उत्तर जो है वो देख लेना, ये डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छे से। सबसे पहले तो पंजीयन होता है, उसके बाद व्यक्तियों की पहचान होती है, उसके बाद माप किया जाता है, उसके बाद जो है वो उनको स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली संबंधित परामर्श दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो फॉलो अप करने के लिए बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के वन विभाग की योजनाओं कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है, कौन शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कौन शामिल नहीं है। देखो फसल प्रदर्शन जो है वो तो है, और मुद्रा योजना जो है वो वन विभाग की योजना है, कि वन विभाग की योजनाओं कार्यक्रमों से शामिल नहीं है। वन विभाग की योजना है क्या, नहीं है, तो फसल मुद्रा योजना जो है वो शामिल नहीं है ना, तो ये तो शामिल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये शामिल नहीं है, ये सही है। ठीक है, और शामिल और कौन सा नहीं है, तो पथ वृक्षारोपण लिखा हुआ है। देखो इसको ध्यान से देखना, वन विभाग की योजनाओं कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा योजना शामिल नहीं है, तो एल सबसे पहले आएगा, तो एल जिसमें जिसमें है उसको पहले रखे रहो आप। ठीक है, एल को। अब ध्यान देना इस चीज को कि फसल प्रदर्शन जो है, फसल प्रदर्शन चालू है क्या हमारे यहाँ वन विभाग के कार्यक्रम में, तो फसल प्रदर्शन भी चालू नहीं है, तो ये भी उत्तर आएगा। तो जे और एल को एक साथ रखो, जे और एल यहाँ पे भी है, ठीक है, और जे के एल यहाँ पे भी है। अब देखो पथ वृक्षारोपण है क्या, तो ये तो नहीं है, बिल्कुल भी गलत है ये। ठीक है, अब उसके बाद पर्यावरण वानिकी, तो ये तो शामिल है, ये शामिल है, तो इसको उत्तर में नहीं लाएंगे हम लोग। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा जे और एल, ऑप्शन नंबर ए। 59, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को उनके पद पर रहने के क्रम से व्यवस्थित करें। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सबसे पहले कौन आ रहे हैं, बाद में कौन आ रहे हैं, ये क्रम से फिर क्रोनोलॉजी याद करना था। सबसे पहले देखो इसमें याद करने के लिए बहुत सारा चीज़ नहीं ध्यान देना है। सबसे पहले आए थे शेखर दत्त, शेखर दत्त सबसे सीनियर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शेखर दत्त एन पहला। दूसरा नंबर राम नरेश यादव, राम के बाद बलराम,
और उसके बाद जो है दोनों ऑप्शन। देखो ये 3 ऑप्शन के बाद तो आपको उत्तर वैसे ही मिल जाएगा, फिर आप जो है वो आनंदी अनुसुईया को लगा सकते हो, ठीक है। तो आनंदी अनुसुईया उसके बाद आएंगे, तो शेखर दत्त मतलब एन सबसे पहले आएगा, एन के बाद जो है आएगा के आएगा, और उसके बाद बलराम दास टंडन आएंगे, मतलब ओ आएगा, एन के ओ। देखो एन के ओ ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें एन के ओ करके दिया हुआ है, तो यही इसका उत्तर है, ठीक है। ये वाला जो रीजनिंग का प्रश्न है, ये क्या प्रश्न है? प्रश्न इसको देखते हैं, ठीक है। ये इसको देखते हैं, टिमकी वाद्य यंत्र के बारे में किन किन नामों से इनको जाना जाता है? टिमकी को, अब यहाँ पे दिया है ऑप्शन तुड़बुड़ी, ढोल, टिमकी, मांदर। देखो टिमकी मतलब सही है, ठीक है। मांदर अलग होता है, मांदर मतलब हट गया, ढोल जो है वो भी हट गया, तुड़बुड़ी के नाम से जाना जाता है। तो जे और एल इसका उत्तर है, जे और एल किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न, साक्षरता वाले निम्नलिखित जिलों को घटते क्रम में लिखिए। साक्षरता वाले, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दुर्ग में है, दूसरे नंबर पे रायपुर में है, ठीक है, तीसरे नंबर पे देखो धमतरी में है। अब देखो यहाँ पे उत्तर बहुत आसान हो गया, पहले नंबर पे क्या है? दुर्ग में है, तो एल, और एल जो है दुर्ग, सबसे पहले देखो इसको देखते हैं, दुर्ग सबसे पहले किसमें है? दुर्ग में, और दुर्ग के बाद जो है वो दूसरे नंबर पे किसमें है? तो यहाँ पे राजनांदगांव, धमतरी सभी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखो एल सबसे पहले आएगा, सबसे पहले एल आएगा, और उसके बाद जो है बालोद आएगा। देखो बालोद को भी अलग कर दिया है, तो धमतरी बालोद जो है उसमें भी साक्षरता बहुत ज़्यादा है, तो इस नाम से बालोद जो है इसका उत्तर भी ये भी होगा। तो सबसे पहले दुर्ग है, और दुर्ग के बाद जो है दूसरे नंबर पे बालोद है, तो दुर्ग का ऑप्शन क्या है? एल, और बालोद का ऑप्शन क्या है? एन, तो एल के बाद एन आएगा, एल के बाद एन कहाँ पे है? ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। और उसके बाद के आएगा, तो के मतलब राजनांदगांव है, और के उसके बाद फिर क्या आएगा? एम आएगा, तो एम मतलब देखो धमतरी है, तो रायपुर इसमें लास्ट में आएगा, रायपुर जो है लास्ट में आएगा, ठीक है। एनईपी 2020 के अंतर्गत डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं? डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा के उद्देश्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा रोजगार क्षमता को बढ़ाना, पहला एकदम करेक्ट। दूसरा, शिक्षा में एआई और डिजिटल उपकरण का समावेश, करेक्ट। तीसरा, शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना, करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों का तीनों सही, और यहाँ पे अच्छा सीमित बोल दिया है जी, सॉरी, सीमित जहाँ पे बोल दिया ना मतलब गलत हो गया, ठीक है। शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना, क्या सही है क्या? पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना, यहाँ पे शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रखना है, ये गलत है, ठीक है। तो जे के और एम जो है वो सही है, जे के एम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। अब देखो निम्न में से कौन सी जनजाति युवा गृह सही रूप से सुमेलित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ बनाने की कोशिश की गई है, धुमकुरिया, उराव, घोटुल मुड़िया, गितियोना मुंडा। गितियोना मुंडा तो एकदम सही है, ठीक है। उराव धुमकुरिया भी एकदम सही है। घोटुल जो है मतलब माड़िया, ठीक है, माड़िया एंड देयर घोटुल, माड़िया एंड देयर घोटुल, ना कि मुड़िया, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? तो जे एल, जहां पे जे एल है वो उसका उत्तर हो गया, ठीक है। रंगभंग दसरवासा, ये भी बैगा का नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, आपको पता ही है। 66 नंबर देखते हैं, नीचे दिए कथन और कारण से विकल्प चुनना है। कोरबा जिले में अनेक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित हैं, सही। कोयला, यहाँ कोयला की प्रचुर उपलब्धता के साथ साथ पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हसदो बांगो यहाँ पे है, हसदो बांगो, ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों सही है एकदम। और ये जल अगर रहेगा तभी तो ताप जो है विद्युत योजना अच्छे से काम करेगी, है ना, ये भी सही है। बस्तर की घड़वा कला में प्रयुक्त सामग्री में शामिल कौन कौन सा है? पीतल, कांसा, मोम। पीतल शामिल है, कांसा शामिल है, मोम शामिल है, लकड़ी शामिल नहीं है घड़वा कला में, ये ध्यान रखना है। लोहा शामिल होता है, लकड़ी शामिल नहीं होता, तो जे के एल इसका करेक्ट उत्तर है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं, तो द्वितीयक में देखो विनिर्माण होता है, विद्युत गैस होता है, निर्माण होता है, खनन उत्खनन नहीं होता। तो
JKM इसका सही उत्तर है। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909, इसको आप लोग जानते हो। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया था? भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी लोहित नदी पे किया गया है। लोहित नदी इसका उत्तर है, ना कि ब्रह्मपुत्र। इसके बाद ये देखिए, मैच द फॉलोइंग। अब देखो ये इस प्रकार का प्रश्न जो है कब बनता है, जब कोई भी एक आपको पता हो जाए तो बन जाएगा। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका क्या है उत्तर? जेनेवा। इसकी राजधानी यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ऑफिस इसका। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये भी पेरिस में है। तीसरा, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये रोम में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ये सभी राजधानियां जो है वो दिया हुआ है और इसमें उसका उत्तर है। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, आपको पता है। जिनेवा उसका प्रमुख शहर है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ये रोम की राजधानी है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसका मैच द फॉलोइंग आप कर सकते हो। ए का डी देखो, ए का डी कहाँ पे है? ये है, यही इसका उत्तर आ गया। बी का 3 है, देखो बी का 3 हमने भी किया हुआ है। बी का 3 किया हुआ है कि नहीं? ये खाद्य कृषि संगठन रोम को किया है, ये देखो यहाँ पे। तो ये इसका उत्तर मैच कर लो, है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग धुबरी से सदिया, सदिया से धुमरी या धुमरी से सदिया, ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कोई इसका कंफ्यूजन है नहीं, एकदम सरल क्वेश्चन है, यही उसका उत्तर है, ठीक है। इसको देखते हैं मॉडल। यहाँ पे देखो मॉडल, पोस्टर, वीडियो क्लिप, फ्लैश कार्ड। यहाँ पे त्वरित पुनरावृत्ति, वास्तविक वस्तु दिखाना, ये सब इसमें दिया हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कंप्यूटर वाले प्रश्न को इसमें से देखते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग को। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ये किस में होता है? वीडियो क्लिप में होता है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, शोइंग मूवमेंट प्रोसेस, डिस्प्लेइंग की पॉइंट्स ब्रीफली, तो डिस्प्लेइंग की पॉइंट ब्रीफली तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, शोइंग मूवमेंट प्रोसेस सी का 3 होगा, सी का सॉरी 3 होगा। शोइंग मूवमेंट प्रोसेस, ये एक वीडियो क्लिप में ना मूवमेंट होगा, ठीक है। पोस्टर में शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होगा। तो 2 का जो है वो ना बी का 2 होगा। देखो शोइंग मूवमेंट प्रोसेस, मूवमेंट पहला वाला वीडियो क्लिप मतलब शोइंग रियल ऑब्जेक्टिव, हाँ ये तो ठीक है। शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ये पहला वीडियो क्लिप में। सी का 3, सी का 3 कहाँ पे है? सी का 3, सी का 3 यहाँ पे है, ठीक है। सी का 3 नहीं है जी, सॉरी सी का 2 है, मैं बार बार 3 बोल रहा हूँ ना। सी का 2 है, सी का 2, 3 नहीं है, ये तो 2 है ना। अब उसके बाद देखो बी का जो है पोस्टर, पोस्टर कैसे बनता है? क्विक रिवीजन, बी का जो है वो क्या है? पोस्टर, क्विक रिवीजन। मॉडल, मॉडल और फ्लैश कार्ड बचा है ना, तो मॉडल फ्लैश कार्ड को देखते हैं। डिस्प्लेइंग की पॉइंट्स ब्रीफली, ये फ्लैश कार्ड में होता है, तो ये 4 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ए का 3 होगा। देखो मॉडल का होगा शोइंग मूवमेंट प्रोसेस, मॉडल जो है वो दिखा रहा है मूवमेंट प्रोसेस को, प्रक्रिया और गति को दिखाना यहाँ पे मॉडल के द्वारा। दूसरा नंबर बी का 1 होगा, पोस्टर, त्वरित पुनरावृत्ति, पोस्टर जो दिखाता है वो। और तीसरा नंबर जो है वो वीडियो क्लिप। तो यहाँ पे इसका उत्तर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलतरा कहाँ है? रायपुर में। बोरई कहाँ है? दुर्ग में। सिरगट्टी बिलासपुर में। बालको कहाँ है? कोरबा में। इससे प्रश्न सरल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किस कथा गायन में महाभारत की कथाओं का प्रयोग किया जाता है? पंडवानी में किया जाता है। ये और सरल प्रश्न हो गया। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय, ये सही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु को, ये क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ की इज अ ट्रॉपिकल, द क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज अफेक्टेड बाय लैटिट्यूड, रिलेटिव लोशन एंड टेम्परेचर। हाँ, तो ये तो सही है। अक्षांश सापेक्षिक स्थिति व तापमान प्रभावित करते हैं, तो ये तो बहुत सही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और जलवायु को अक्षांश सापेक्षिक स्थिति व तापमान जो है वो प्रभावित करते हैं। दोनों एकदम सही हैं, दोनों एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे इस दोनों जो है उसकी व्याख्या भी करते हैं, ये भी सही है। अब ये वाला प्रश्न, सुरेश लंबा, मुकेश लंबा, हरीश लंबा, कौन छोटा बड़ा, इसको आप लोग बना लेना, ठीक है।
इसको अभी नहीं बनाते, बहुत सारे प्रश्न हैं क्योंकि मेरा भी सांस फूलने लगा है, पानी प्यास सूख रहा है गला मतलब। इसको भी आप लोग बना लेना, ये तो बहुत सरल है। एक्स स्क्वायर ऋण एक्स ऋण 56, देखो ये बना भी दिया लड़का, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो कि एक्स यहाँ 56 को दो भागों में ऐसे तोड़ने हैं, 8 गुणा 7 में टूटता है ये, है ना। तो 8 सत्ते कितना होता है -56, तो यही टूटेगा। तो एक का उत्तर 8 आएगा, एक का उत्तर -7 आएगा, तो हो तो गया ये 8 है रे और -7, तो ये जे और के आएगा उत्तर, जे और के ये उसका उत्तर आएगा। इसको तो मैं ही बना रहा तुरंत। सोमवंश के शासक कौन है? सोमवंश के शासक जयबल, महाभगुप्त, स्कंदवर्मन। देखो स्कंदवर्मन तो सरासर गलत हो गया, नल वंश के शासक है। शिवगुप्त शासक है, महाभगुप्त और ये दोनों के और एम तो एकदम सही है, ठीक है। जयबल है कि नहीं? जयबल जो है वो उड़ीसा के सोमवंश का शासन है शासक, लेकिन के और एम जो है वो एक ही वंश के शासक है, तो इसका उत्तर ये लेना चाहिए। लेकिन इसका उत्तर जे एल एम भी ले सकता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो उसका उत्तर ये लेना चाहिए इसको, पीएससी को, ठीक है। लेगा मतलब निम्न में से कौन बंडवानी के कपालिक शैली के लोक कलाकार हैं? कपालिक शैली और वेदमती शैली दो शैली होती है, जानते हो आप लोग। कपालिक शैली में क्या होता है? गायन भी होता है और उसके साथ जो है वो थोड़ा सा नृत्य भी होता है। तीजन बाई इसकी प्रमुख कलाकार है। तीजन बाई के बाद शांति बाई, उषा बाई भी है, तो जे एल एम ये इसका उत्तर होगा। लक्ष्मी बाई वेदमती की है, वेदमती की कलाकार है, ठीक है। ऋतु वर्मा उसकी प्रमुख है। कुरुक बोली का संबंध किस जनजाति है? कुरुक बोली उरांव से संबंधित है। इससे सरल प्रश्न कहाँ से आएगा? छत्तीसगढ़ में इन जिलों को कुल साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। साक्षरता दर के घटते क्रम में मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, ठीक है, उस हिसाब से करना है। इससे पहले प्रश्न आया था जनसंख्या के, उसमें आया था, ये साक्षरता वाला आया है, तो सबसे पहले तो दुर्ग आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे रायपुर आ जाएगा, तो यहाँ से उत्तर मिल जाएगा हम लोग। के और एम और के, देखो एम और के, ठीक है। यहाँ पे सुकमा आ जाएगा लास्ट में ओ सुकमा, ओ सही है। एम के और उसके बाद एल बिलासपुर आ गया, एन मतलब नारायणपुर आ गया, ओ आ गया, सी इसका उत्तर है। सबसे ज़्यादा दुर्ग, फिर रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर नारायणपुर, फिर सुकमा, ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम पूर्ण ई ऑफिस जिला घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम पूर्ण ई ऑफिस जिला जो है वो घोषित किया गया है किसको? ये शक्ति को किया गया है, ठीक है। प्रथम पूर्ण ई ऑफिस जिला शक्ति को। अभी का प्रश्न है 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव वर्ष 2024-25 में अनुमानित है। अब देखो 2024-25 में प्रचलित भाव पे बोल रहे हैं, किसमें बोल रहे हैं? प्रचलित भाव पे, मतलब चालू, ना कि स्थिर। ये ध्यान देना आप लोग, करेंट प्राइस बोल रहे हैं। करेंट प्राइस क्या होता है? करेंट प्राइस जो है महंगाई भत्ते को शामिल करता है, महंगाई दर के हिसाब से जो प्राइस जो है वो तय होती है, ठीक है। तो ये महंगाई दर के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जब ये स्थिर भाव पे बोलता तो ये करीब 1,02,000 के आसपास ये इसका उत्तर आता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे प्रचलित भाव में 1,62,870 रुपये इसका उत्तर आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ के निम्न सत्याग्रहों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सिहावा नगरी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिहावा नगरी देखो, और है क्या? एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों काट दो, ठीक है। एल है वहाँ पे। दूसरा नंबर देखो कौन सा आ रहा है? दूसरा नंबर एन मोहबना पोड़ी, सॉरी गट्टा सिल्ली आ रहा है। सिहावा के बाद गट्टा सिल्ली, फिर मोहबना पोड़ी, तो ये देखो गट्टा सिल्ली फिर मोहबना पोड़ी, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। माओ पाटा, गौर, पंथी, सरहुल। अब इसमें ना एकदम सरल क्या क्या है, देखो माओ पाटा, ठीक है। सबसे पहले तो पंथी को जोड़ लिया करो तुरंत सतनामी से, ठीक है। सरहुल मतलब उराव, इसको जोड़ लिया करो। गौर नृत्य और माओ पाटा, तो माओ पाटा मतलब क्या आ जाएगा? माड़िया, है ना। और गौर नृत्य मतलब मुरिया, गौर माड़िया, सॉरी इसको उल्टा कर देना, ये ऐसा है, ठीक है। अब देखो पंथी, अब सी को 4 देख लो, यहाँ पे सी का 4 कहाँ पे है? ये है। डी का 3, बी का 1, ये है ना, ऐसा करके, तो ये सही हो गया। जोगी मारा गुफा के भित्ति लेखों की भाषा कौन सी है? सीता बेंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा, यहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्राह्मी जो है ना, ये तो लिपि है, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि की जो है भाषा, वो भाषा है प्राकृत, तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन बी, ब्राह्मी नहीं आएगा उत्तर। विश्व जल दिवस, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और पृथ्वी दिवस, ये इतना सारे दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, विश्व
जल दिवस, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव और पृथ्वी दिवस। अब यहाँ पे क्या होगा, जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च का है, ये है एक अचार, देखो ये एक अचार आ गया, दूसरे ऑप्शन ये दो तो गलत हो गया, एक अचार एक अचार। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, ओजोन दिवस को मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी का जो है वो देखो 5, बी का 5, बी का 5 और है कि इसमें नहीं है, तो ये उसका उत्तर आएगा। लेकिन और देख लो, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ये सब याद है, आसान होता है, ये याद कर लो। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और एक बचा जो है, क्या बचा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बचा, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है वो आपका ये करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी राजवंश की राजधानी कौन थी? तो राजधानी जो है एक तो थी नहीं, कई ठो राजधानी थी, ठीक है। प्रसन्नपुर जो है वो भी बसाया गया था प्रसन्न मात्र के द्वारा, सिरपुर भी बसाया गया था, और उसके पश्चात जो है वो सरबपुर भी सरब वंशी शासक सरबराज के द्वारा बसाया गया था। प्रवरपुर बस इसकी राजधानी नहीं थी। तो JLM इसका उत्तर था, JLM इसका उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी चट्टानें कडप्पा श्रृंखला में आती हैं? कडप्पा श्रृंखला में कौन सी चट्टानें आती हैं? तो देखो ऑप्शन में कोयला दिया, कोयला सरासर झूठ फिर बोल दिया है, ठीक है, तो कोयला जो है वो गलत है, यही नहीं आएगा, बाकी ऊपर के तीनों आएंगे, आप लोग इसको जानते हो उत्तर को, ठीक है, JKL। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक और कार्यबल भागीदारी अनुपात, तो यहाँ पे इसको भी आप लोग जानते हो। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, द्वितीय क्षेत्र मतलब विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, चौथा मतलब ये। तो अब देख लो इसका उत्तर क्या आएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ठीक है, ए का बी है, ए का बी, बी का ए, सी का 3, डी का 4। छत्तीसगढ़ राज्य का वर्ष 2025-26 का बजट केंद्रित था, किस पे केंद्रित था? 2025-26 का। तो यहाँ पे देखो ये समकल 25-26 का जो है वो बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये गति करके लिख दिया हुआ है। अब ये पहला वाला गुड गवर्नेंस है, ये एकदम सही है, दूसरा वाला सही है, ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला भी सही है, चौथा देखो इसमें ना चारों ऑप्शन सही आएंगे, सुशासन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है, चारों आएगा इसका उत्तर। गोंडी किस भाषा समूह की बोली है? गोंडी किस भाषा समूह की बोली है? इसको भी आप लोग जान रहे हो, द्रविड़ की है। साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रशासन किसने किया? सबसे पहले प्रारंभ करने वाले तो कौन है? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे, रामराव इसका साथी रामराव चोलकर, ये दूसरा साथी, और एक जो प्रमुख साथी था उसका नाम था वामनराव लाखे, सहयोगी था प्रमुख। नगर पालिका परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका का बोल रहे हैं, ठीक है। नगर पालिका परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? ये होगा CMO होगा, और कौन होगा? मैं भी कंफ्यूज हो गया था, CMO ही तो होता है। छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? देखो केंद्रई कहाँ पे है? कोरबा में है, ठीक है। रक्सगंडा रेण नदी पर, रेण नदी कहाँ पे है? सूरजपुर में है, तो सबसे पहले तो यार सूरजपुर ही आ जाएगा। एल कहाँ पे है? ये, और एल यहाँ पे है, तो सही देखो दूसरा ऑप्शन कुछ है नहीं, यही उत्तर आएगा। चित्रकूट लास्ट में आएगा, ठीक है। गोदना गरियाबंद में है, इसको ध्यान देना, गोदना गरियाबंद में है। त्रिस्तरीय जिला पंचायत निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा क्या है? त्रिस्तरीय जिला पंचायत निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन की व्यय सीमा तय नहीं हुई है, कोई निश्चित व्यय सीमा निर्धारित अभी नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। इसका उत्तर ये है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य CSPD विद्युत, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर लिमिटेड, ठीक है, ये है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर रायपुर। पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय कब किया गया? तो इसका उत्तर आएगा नवंबर 2020 में किया गया। अब इसके बाद देखो 100वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न। छत्तीसगढ़ 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात के बारे में आप लोग जानते हो कितना होता है ना? 991, ये एकदम सही उत्तर है। तो अभी जो 100 प्रश्न है उसमें 2-3 प्रश्न मैंने रीजनिंग वगैरह के जो है वो नहीं बताए हैं, बाकी सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपके लिए उपयोगी होंगे काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है कि व्यापम जो है कुछ प्रश्नों का उत्तर अलग ले या विलोपित करे, ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक प्रश्न तो विलोपित हम लोग भी करने वाले थे, 2 प्रश्न, ठीक है, हमसे भी होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अभी 1-2 दिन में व्यापम का मॉडल आंसर आ जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे, तय करेंगे क्या होता है, ठीक है। तब तक देखते
देखते रहिए विजन अकेडमी बिलासपुर का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।